तो आज हम शुरू करेंगे बसंत का नीचे। तो पढ़ते हैं कबीर की साखियों का पहली साखी को। यद्यपि साखी मतलब होता क्या है? साखी शब्द तद्भव रूप है साक्षी का। साक्षी का अर्थ होता है गवाह, लेकिन साक्षी शब्द यहाँ पर गुरु के उपदेशों को कहा जाता है। यानी गुरु जो अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं उसको साक्षी कहा जाता है, और उसी साक्षी को यहाँ पर साखी शब्द कहा गया है। और साखी यद्यपि कबीर के दोहों को भी कहा जाता है। तो कबीर ने दोहों के रूप में जो अपनी बातें कही हैं उन्हीं को उन्हीं के शिष्यों ने कबीर की साखियां नाम दिया हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं। तो पहला पद पढ़ेंगे हम। जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उससे ज्ञान पूछना चाहिए। क्योंकि साधु का अर्थ ज्ञानवान से होता है, उसकी जाति का क्या लेना देना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम तलवार खरीदने जाएंगे बाजार में, तो हम तलवार का मूल आंकेंगे कि उसकी ज्ञान का, ज्ञान कैसी भी हो उससे मतलब नहीं है। तलवार की क्वालिटी के आधार पर ही हम उसके मूल्य का आकलन करते हैं। उसी प्रकार से साधु की जाति ज्ञान के समान है और साधु का ज्ञान तलवार के समान है। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि हमें किसकी जाति पूछनी चाहिए, तो उत्तर होगा साधु। हम प्रश्न ये करें कि हमें किसका मूल्य करना चाहिए, तलवार का कि ज्ञान का, उत्तर होगा तलवार। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। आवत गाड़ी एक है उल्टत होए अनेक, कह कबीर सर बयान का क्या मतलब होता है? इसका सर बयान का म्यान, म्यान उस आवरण को कहते हैं जिसमें तलवार ढकी रहती है, या ये कहा जाए तलवार जिसके अंदर रहती है। आप एक दिखा हुआ डिब्बा देखा होगा, या कहा जाए पाइप जैसा होता है जिसमें तलवार को अंदर कर दिया जाता है। जब लड़ाई की बारी आती है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तलवार को रखने का एक उपकरण जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, आवत गाली एक है उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं लड़िए एक। कहते हैं कि जब शुरुआत होती है गाली देने की, तो कोई व्यक्ति एक गाली देता है, एक गाली देता है, तो बदले में अनेकों गालियां हो जाती हैं। सामने वाला गाली देगा, फिर पहले वाला गाली देगा, फिर सामने वाला गाली देगा। तो देखिए एक गाली से शुरुआत होती है, फिर वहां पर तो गालियों की भीड़ लग जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कह कबीर अगर पहले वाले व्यक्ति ने गाली दिया था और अगर दूसरे वाले व्यक्ति ने उल्टा न किया होता, यानी प्रतियोगिता में गाली न दिया होता, तो वही एक ही गाली रह जाती। तो कहने का तात्पर्य कि अगर हम कोई व्यक्ति एक गलती कर देता है तो उसकी गलती को हमें क्षमा कर देना चाहिए, अन्यथा फिर वो गलती करेगा, फिर हम गलती करेंगे, फिर वो गलती करेंगे। इस तरीके से हम पर गलतियों का फलसारा छोड़ने लगेगा। ठीक है, ये दूसरा पद। आइए तीसरे में, माला तो कर्मा जीव फिरे मुखमार। सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। धीमी आ रही है आवाज? ये तो अपना मालूम भी आपसे रखते हुए पता नहीं क्या है, थोड़ा सा आएगी आएगी, बीच बीच नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है। माला तो कर्मे फिरे, माला तो कर्मे फिरे अजीब फिरे मुखमार, मनुआ तो बहुदिश फिरे, मनुआ तो बहुदिश फिरे, यह तो सुमिरे ना। जो आपने उन लोगों को देखा होगा जो माला जपते रहते हैं, हाथ में माला जपते रहते हैं और उनका मन कई दिशाओं में घूमता रहता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि
उसके हाथ में माला करता रहता है। माला तो कर्मा फिरे, कर का मतलब होता है हाथ, माला तो कर्मा फिरे, अजीब फिरे अनुमान, अजीब उसमें घूम रही है राम 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 होती रहती है। अब मनुआ तो दम किसकी है, मनुआ यानी मन, मन तो दम का मतलब होता है दसों दिशाओं में, दस दिशाएं जानते हैं बच्चों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये चार दिशाएं हो गई, ईशान नैऋत्य आग्नेय वायु पूर्व अर्ध, इस प्रकार से 10 दिशाएं होती हैं। तो कहते हैं मन तो दसों दिशाओं में घूम रहा है, तो सुमिरन रहा है, तो ये तो भगवान का स्मरण नहीं है, ये भगवान का स्मरण नहीं है। सुमिरन बने स्मरण, तो मतलब 10, मनवा मतलब मन, कर मतलब हाथ, ठीक है। तो अगर इसमें प्रश्न बन जाए आपसे, कोई करे कि माला कहाँ फिरता है, हाथ में, पैर में, मुंह में, उत्तर होगा हाथ में। जीभ कहाँ फिरती है, मुख में। प्रश्न कर देगा तो जीभ फिरने का मतलब क्या है, जीभ फिरने का मतलब है मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करना, जीभ फिरना हो गया। मनुआ को तो हम किसी है, दसों दिशाओं में कौन घूमता है, मन घूमता है, अर्थात मन चंचल है, स्थिर नहीं है, मन भटक रहा है। और सुमिरन का मतलब भजन करना, स्मरण करना, जाप करना, राम नाम, ठीक है। चलिए आपसे कुछ पूछिए, देखते हैं कुछ लोग सुन पा रहे कि नहीं। अनन्या, आन्या, आन्या का सवाल। यस सर। अन्य मेरी आवाज ठीक आ रही है? सर हल्की हल्की क्लियर नहीं आ रही है, इसीलिए सर। चलिए ठीक है, देखते हैं कितनी अच्छी आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क आवाज ठीक नहीं आती सर है, बीच बीच में या धीमी भी हो रही है। बीच बीच में धीमी भी हो जा रही है। यस सर। चलिए, तो हाँ आपको ये बताना है हमें कि मन कितनी दिशाओं में घूमता है। सर मन 10 दिशा मतलब बहुत सी दिशाओं में घूम सकता है, जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 10। 10 दिशाएं होती ही, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 दिशाएं आएगी, आग्नेय वायु नैऋत्य, है ना, इस तरीके से, और पूर्व अर्ध 10 दिशाएं बताई थी, बहुत अच्छा बताया, ठीक है। अब आगे वाला पढ़ते हैं। कबीर घास ना ढूंढिए जो पाऊं कभी हो, पूरी पड़े जब हाथ में खरी कुरेली हो। वेदास कहते हैं हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, घास यानी जो जमीन पे तिनका पड़ा रहता है ना, उसे पैर से नहीं मसलना चाहिए। जो पाँव तली हो, जो पैर के नीचे हो जाता है, अब पूरी पड़े जब आँख में, अर्थात पूरी करके जब आँख में पड़ जाता है, खरी दुहेरी हो, खरी बने बहुत ज्यादा, और दुहेरी बने पीड़ा, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है अगर आँख में तिनका पड़ गया। सर बहुत तेज सर। हाँ, तो इसका भाव ये होगा बच्चों कि जो व्यक्ति कमजोर है, गरीब है, हमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, हमें उसे सताना नहीं चाहिए, हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कमजोर है, गरीब है। लेकिन अगर समय बदला और किसी दिन आपको अच्छी जरूरत पड़ गई उसकी, तो उस समय वो आपको परेशान कर सकता है, वैसे ही पीड़ा दे सकता है जैसे छोटा सा दिल का आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन आँख में पड़ जाए तो निश्चित रूप से बहुत पीड़ा देता है। इसी प्रकार से वह कमजोर गरीब व्यक्ति भी समय आने पर आपकी पीड़ा का कारण बन सकता है। ये हुआ कहने का। चलिए, तो इसमें अगर प्रश्न बने कि हमें किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, तो सीधे सपाट मतलब घास की, या भाव में हमें कमजोर की, दरिद्र की या गरीब की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब दुहेरी का अर्थ होता है पीड़ा,
चलिए आगे जाते हैं। पांचों, जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डाल दे, दया करे सबको। कहते हैं संसार में कोई बैरी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। किसका? यदि किसका मन शीतल होता है, शीतल मतलब ठंडा होता है, ठंडे का मतलब जिसको क्रोध नहीं आता है, तो जिसको क्रोध नहीं आता संसार में उसका कोई दुश्मन नहीं होता है। या आपा को डाल दे, यदि आपने अपना आपा डाल दिया, आपा का मतलब होता है घमंड, ईगो, अहंकार, क्रोध, अगर आपने उस क्रोध को डाल दे, डाल के मतलब त्याग दे, अगर आपने क्रोध को त्याग दिया, तो दया करे सबको। दया कर यहाँ पर प्रेम से है, क्योंकि सभी आपसे प्रेम करेंगे यदि आपने अपने क्रोध को त्याग दिया। तो अगर इसमें प्रश्न बन जाए कि व्यक्ति सबके प्रेम का पात्र कब बन जाता है, तो इसका उत्तर होगा जब वह क्रोध त्याग देता है या घमंड त्याग देता है। निर्बल हो जाता है। बिल्कुल। और कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं। अगर प्रश्न करें कि किस व्यक्ति का संसार में कोई शत्रु नहीं होता है, तो किस प्रकार के व्यक्ति का संसार में कोई शत्रु नहीं होता, तो कहेंगे जिस व्यक्ति का मन शीतल होता है, अर्थात जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आता, उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता है। तो बच्चों ये मैंने बता दिया अपनी तरफ से। अगर कोई पद आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। श्रेया को पूछना है? सर एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जैसे अभी आप पूछ रहे थे। बिल्कुल, जैसे कि मैंने एक प्रश्न पूछ लिया आपसे कि संसार में किसका बैरी नहीं होता है, अर्थात संसार में किस प्रकार के व्यक्तियों का कोई शत्रु नहीं होता, और उसमें 4 ऑप्शन हमने दे दिया कि जो हमेशा लड़ता रहता है, या जिसका मन ठंडा रहता है, या जो व्यक्ति बहुत बात करता है, या जो व्यक्ति बात नहीं करता। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिस व्यक्ति का मन ठंडा रहता है, जो व्यक्ति क्रोध नहीं करता। तो 4 ऑप्शन ये रहेंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक करना होगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर क्वेश्चन आंसर्स जैसे हमने लिखे हैं तो उससे भी बन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हाँ, आंसर से बन के। बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन उसमें उसी तरह के आंसर क्वेश्चन बनते हैं, या वही क्वेश्चन के आंसर उसमें आते हैं जो वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। कहने का मतलब इसका उत्तर बिल्कुल सटीक होता है ना? जैसे इसमें लिखा है कि तलवार का महत्व होता है, ज्ञान का नहीं। तो ये लाइन किसने कही है ना? ये सभी जानते हैं कि ये लाइन कबीर ने कही है। तो इस तरह के यस उत्तर सर। बनते हैं जिनका सटीक उत्तर होता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव उत्तर होता है, जिसका उत्तर नहीं हो सकता, केवल एक ही उत्तर होता है, वैसे प्रश्न। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है? इसके बाद जो आपका अगला पार्ट है वो है कामचोर। ठीक है, कामचोर को आ जाइए सभी लोग, अगला पार्ट निकाल लीजिए, क्योंकि हमारे पास व्याकरण के भी 4 लेसन है, उनका भी रिवीजन करना है, और एक कामचोर, और उसके बाद वो सिनेमा वाला, ये 2 लेसन है, इनका भी रिवीजन करना है, और हम अल्टरनेट दिनों में करते हैं, इस वजह से समय अपने पास कम है। तो आइए कामचोर पार्ट में देखते हैं। कामचोर पाठ की लेखिका कौन है? तो आप जानते हैं कामचोर पाठ की लेखिका है इस्मत चुगताई। आप पीछे देखेंगे लिखा होगा इस्मत चुगताई, इस कामचोर पाठ की लेखिका है, और इन्होंने अपने बचपन के कुछ किस्सों का इसमें उल्लेख किया है। चलिए, अगर इसमें आपसे एक प्रश्न बन जाए, पहले पेज में देखें कि ये मोटे मोटे किस काम के हैं, ये किनको कहा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये मोटे मोटे किस काम के हैं, ये उस घर के बच्चों को कहा गया है जो काम नहीं करते थे। ठीक है, अब प्रश्न करें हम यहाँ पर, काम चोर किसको कहा गया? तो काम चोर बच्चों को ही कहा गया। अच्छा, फिर इसमें बहुत सारी बातें आपने देखी होंगी कि बच्चे खिलकर पानी भी नहीं पीते, ऐसा कहा उनके घर में किसी ने।
तो फिर वो सारे हिल करके पानी पीने लगे, धक्का मुक्की करने लगे, वो पत्थरों में जाने लगे। आप देख रहे हैं कि घर में जो है पानी फैला दिया। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं इस पाठ में। तो इस पाठ को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर इस पाठ में अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। ये पाठ पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने से ही समझ में आएगा। जैसे कि बच्चे किसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, भैंस को, गाय को, बकरी को, या भेड़ को। तो आप जानते हो ये सब भैंस को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, दिख ही नहीं थी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर सुराहियां क्या होता है? सुराहियां आपने देखा होगा, वो जो घड़े होते हैं जिनका जो मुंह होता है बहुत ही सकरा होता है, लंबा होता है, उसमें आप गिलास नहीं डाल सकते, अंदर हाथ भी नहीं डाल सकते, केवल लुढ़का करके पानी निकाल सकते हैं, यानी सकरे मुंह का जो घड़ा होता है। तो आप लोग इस पाठ को पढ़िएगा। इसके बाद इस पाठ को, और जब सिनेमा ने बोलना सीखा उस पाठ को, इन दोनों पाठों का रिवीजन मैं आपको बाद में करवाता हूँ। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे अगले वीडियो में आप पूछ सकते हैं। तो आपका इस तरीके से वसंत का रिवीजन पूरा हो जाएगा। सर शब्द अर्थ भी आएंगे? शब्द अर्थ नहीं आएंगे, केवल वही आ सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाने के दौरान कुछ पूछा हो, लेकिन वैसे आमतौर पर शब्द अर्थ कुछ नहीं आएंगे, तो कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि पाठ को पढ़ना ठीक है। यस सर। सर कितने क्वेश्चंस रहेंगे टोटल? 20 रहेंगे, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपके वसंत के रहेंगे, 8 क्वेश्चन आपके व्याकरण के रहेंगे, और 4 क्वेश्चन आपके भारतीय खोज के रहेंगे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता नामक पाठ से लिए गए। ठीक है। यस सर। हाँ, तो कल नहीं बल्कि परसों मैं आपको ये वसंत का रिवीजन पूरा करवा दूंगा, आपको व्याकरण का रिवीजन करूंगा। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप परसों पूछिए। ठीक है, बस एक बार आप इस पाठ को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए फिर समाप्त करते हैं आज का। ओके, थैंक यू सर। बाय एवरीवन। बाय सर।